गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर में शॉर्ट स्टोरी कर रहे हैं हम, जिसका नाम है द लेमेंट, जिसको हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग आर गोइंग आउट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। यानी हमारा जो आधुनिक समाज है उसमें ना तो लोगों को एक दूसरे के प्रति कोई सहानुभूति रही है, ना ही एक दूसरे के प्रति कोई समझ रही है। द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, यानी व्यक्ति ये अनुभव करता है इंटेंस एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी अराउंड हिम और हर, कि उसके चारों तरफ का जो ये समाज है उस समाज से वो कितनी गहराई से अलग होता जा रहा है, कितना अकेलापन उसे महसूस हो रहा है। तो ये जो जैसा समाज अभी मॉडर्न एज में हमारे बन रहा है, इस पर हमारे क्या विचार है, वो विचार हमें इस आंसर में बताने हैं। तो देखते हैं। वी हैव एंटर्ड एन एरा दैट फीड्स ऑन ग्लोबलाइजेशंस, ए वर्ल्ड दैट इज ड्राइवन बाई फास्ट टेक्नोलॉजी। द एज ओल्ड इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स आर ऑल बाई गॉन। यानी यहाँ पर ये बता रहा है कि जिस युग में अभी हम जी रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का समाज है, और ये जो संसार है ये नई टेक्नोलॉजी का संसार है, जिसमें लोगों के अंदर जो भावनाएं होती है, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, वो सारे जा चुके हैं। There is little time for empathy and understanding, and ordinary humans' lifestyle has evolved, changing the ethics of our society। यानी इसमें ये कह रहा है कि लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति ना तो कोई सहानुभूति है, ना कोई समझ है, और उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को भी बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। People are busy and work is immense, and the pressure that a human undergoes leaves हर नो टाइम फॉर हर और हिम टू पॉन्डर और वंडर। यानी अभी की जो लाइफ स्टाइल है इंसान की, वो बहुत ही बिज़ी हो गई है, उसने बहुत ज़्यादा कार्य में वो डूब गया है, इसलिए वो ऐसे स्टेट पर आ गया है जहाँ उसके पास कुछ भी गहन विचार करने के लिए, सोचने के लिए टाइम नहीं है। ए स्टेट दैट मेक्स ए ह्यूमन मैकेनिकल एंड लैकिंग इन सेंसिबिलिटी, विच इज़ ओवरटेकन बाई प्रैक्टिकलिटी। The concept of society has altered. The individual is alienated from the society। यानी ये जो अभी स्टेट चल रहा है, इसमें इंसान एक मशीन बनकर रह गया है, जिसमें सेंसिबिलिटी की कमी आ गई है, समाज से वो दूर होता जा रहा है। ह्यूमन डज कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। इंसान समाज को सहयोग तो करता है, योगदान तो देता है, बट नॉट विथ कल्चरल वैल्यूज़, लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों के साथ नहीं, बट ओनली बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बल्कि तकनीक के साथ। द शेयरिंग एंड डिपेंडेंस हैव इवेपोरेटेड फ्रॉम आवर कल्चर एंड वी हैव रिस्ट्रिक्टेड आवर जोन बाय नॉट गिविंग वे टू फीलिंग्स ऑफ जॉय, सोरो, फियर और लव एनीवे। यानी अब हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं रह गई है, चाहे वो खुशी की हो, दुख की हो, डर की हो या प्रेम की हो। यानी हमने हमारे क्षेत्र को सीमित कर लिया है, जिसमें हम बाहरी किसी भी चीज़ को हस्तक्षेप नहीं करवा सकते। ह्यूमन्स हैव रिजाइंड फ्रॉम सच इमोशंस एंड आर रिसोल्यूट नॉट टू गिव इन टू देम। यानी उसने अपने सारे इमोशन से क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। Behind the public face of the people in various occupations is a whole saga of personal suffering and joy which they wish to share with others। यानी लोगों के चेहरे के पीछे ऐसे लोग होते हैं जिनके कई प्रकार के ऑक्यूपेशंस होते हैं, और वो कई ऐसी व्यक्तिगत पीड़ाओं से, खुशियों से जीते हैं, यानी उनके साथ जीते हैं, जिनको वो चाहते हैं कि वो दूसरों के साथ शेयर करें। तो इसमें क्या स्टेट ऑफ कंडीशन होती है उनकी, क्या सिचुएशन रहती है, उस पर हम टॉक करेंगे। तो देखिए, लाइक आयोना, एवरी ह्यूमन हैज़ ए पोर्शन ऑफ हिज और हर हार्ट अनएक्सप्लोर्ड। यानी आयोना की तरह प्रत्येक इंसान के हृदय में एक ऐसा पोर्शन होता है जो अनएक्सप्लोर्ड होता है, यानी कोई जिसके बारे में पता नहीं लगाता, खोजबीन नहीं करता।
दे गार्ड इट स्टीलिंग इट फ्रॉम एवरीवन, यानी वो उसकी रक्षा करते हैं ताकि कोई भी उससे चुरा ना सके। एंड यट दे लॉन्ग फॉर इट टू बी अनकवर्ड, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि ज़्यादा समय होने पर वो खुद ही उसका खुलासा कर सके। शेयरिंग इट ऑल विथ ए कंपेनियन, कि वो उसको बांट सके किसी कंपेनियन के साथ, फ्रेंड के साथ, किसी मैट के साथ। ए ह्यूमन लाइक ए डायमंड हैज़ मैनी फेसेट्स, द फेस पीपल वियर इन पब्लिक इज जस्ट वन ऑफ दोज फेसेट्स, देर इज़ ए चाइल्ड इनसाइड एवरी वन, यानी हर व्यक्ति के अंदर बच्चा होता है। ए मेल इन एवरी फीमेल एंड ए फीमेल इन एवरी मेल, यानी हर पुरुष के अंदर एक महिला होती है, हर महिला के अंदर एक पुरुष होता है जो अननोन रहता है, हिडन रहता है। दे कीप दैम लॉक इनसाइड, जिनको वो अंदर लॉक करके रखते हैं। एंड येट क्रेव टू शेयर इट विथ समवन, और किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। दिस वर्ल्ड ऑफ टुडे वेयर वी ऑल आर मच वाइजर, आज के संसार में जहाँ हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं एंड प्रैक्टिकल हैं एंड मच मोर बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। गेट लिटिल टाइम टू स्पेंड, हमारे पास बहुत कम समय है दूसरों के साथ स्पेंड करने के लिए एंड शेयर करने के लिए। द इनर सेल्फ ऑफ आवर्स, हमारे आंतरिक सेल्फ को, विथ समवन। द ट्रू फेस बिहाइंड अस ऑल इज शिल्डेड केयरफुली, हमारे अंदर जो छुपा हुआ चेहरा है या चेहरे के पीछे का जो सही चेहरा है हमारा, उसको हमने एक कवच में सावधानी से रखा है। एंड इट लॉन्ग्स टू बी नोन अंडरस्टूड, वी ऑल होल्ड आवर सोल्स बैक यट वी विश टू शेयर आवर डार्क सीक्रेट्स विद समवन, यानी हमारे जो गुप्त रहस्य हैं वो हम दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। आवर सफरिंग्स, आवर जॉयज़, आवर डिज़ायर्स, आवर हिडन सेल्फ। एंड इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, लेकिन ये जो हमारा आधुनिक संसार है, फ्यू फाइंड दैट ट्रू मेट, बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें सच्चा साथी मिलता है। विथ होम दे कैन शेयर देयर पर्सनल जॉयज़ एंड सफरिंग्स, जिनके साथ वो अपनी खुशियाँ और दुख दोनों बांट सके। विच दे कीप लॉक्ड अवे इन देयर हार्ट्स, जिनको उन्होंने अपने दिलों में छुपा रखा है। अब आते हैं क्वेश्चंस आपके एप्रिशिएशन के, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी बिगिंस विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग, हाउ डज दिस सर्व एज ए फिटिंग प्रील्यूड टू द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। तो आंसर है, द स्टोरी ऑफ आयोना पाटापोव इज वन ऑफ सफरिंग, द सेटिंग डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग सेट्स द मूड ऑफ द रीडर, द एटमोसफियर इज फुल ऑफ ग्लूम एंड डार्कनेस एज इट इज़ ए डे कवर्ड विथ स्नो, यानी शुरुआत में ही कहानी को एकदम सेट कर दिया गया है ताकि रीडर्स का मूड एकदम सेट हो जाए। मतलब शुरुआत एकदम उदासी से, अंधकार से हुई है, जिसमें बर्फ़ गिरते हुए दिखाई गई है। द ऑथर हैज़ ट्राइड टू इवॉक मेलनकली इन द रीडर्स हार्ट through the environment he described so that the reader is set in tune with the mood of the प्रोटागोनिस्ट, यानी जो हमारा प्रोटागोनिस्ट है, जो मुख्य पात्र है कहानी का, उसके मूड से जो रीडर्स हैं वो अपना मूड मैच कर सके, इसके लिए बिल्कुल ऐसा ही एटमॉस्फेयर कहानी में सेट किया गया है। द ऑथर डिस्क्राइब द पोजीशन एंड अपीयरेंस ऑफ आयोना, ही अपीयर्स लाइक ए फैंटम हु इज़ लॉस्ट एज इफ़ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड एनीमोर, यानी उसे फैंटम की तरह दिखाया है जो बिल्कुल खोया हुआ है और इस संसार में उसे कोई रुचि नहीं है। Unaware of his surroundings and the snow that covered his eyelashes and even on his horse's back, यानी वो अपने सराउंडिंग्स आस पास से बिल्कुल अनजान है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, यहाँ तक कि उसके घोड़े की पीठ भी बर्फ़ से ढकी हुई है। दिस ऑल सेट्स द मूड परफेक्टली फॉर ए स्टोरी दैट इज़ टू अनकवर द प्रोटागोनिस्ट्स लॉस एट विच ही लेमेंट्स, यानी ये कहानी जो है वो बिल्कुल जो इसका मूड है उस मूड को पढ़ते ही सेट करती है, और प्रोटागोनिस्ट ने जो खोया है, उसको जो हानि हुई है उसका खुलासा भी करता है, जो कि जिस पर वो पूरी कहानी में लेमेंट कर रहा है, यानी जिस पर विलाप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
सेकंड क्वेश्चन आता है हमारी, कमेंट ऑन द ग्राफिक डिटेल विथ विच द वेरियस पैसेंजर्स हु टुक आयुनास कैब आर डिस्क्राइब्ड। यानी आयुना के कैब में जो जो अलग अलग पैसेंजर्स आते हैं उनको किस प्रकार इसमें डिस्क्राइब्ड किया गया है वो हमें इसमें बताना है। तो देखिए आंसर, द ऑथर डिस्क्राइब्ड द पैसेंजर्स दैट टुक आयुनास कैब डिफाइनिंग देयर कैरेक्टर स्केच। यानी उनका कैरेक्टर स्केच भी डिफाइन करता है इसमें। द फर्स्ट वन वॉज द ऑफिसर, इट गिव्स एन इमेज ऑफ द इम्पेशेंस दैट द पुलिस पर्सोनल हैव। यानी जैसे पुलिस के व्यक्तित्व में ही होता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस होते हैं, वैसा ही इस ऑफिसर को भी दिखाया गया है। दीज कैरेक्टर्स पोर्ट्रे द सोसाइटी वी लिव इन, how a drunkard might react to someone's grief and how a police officer would be unconcerned about someone's loss। यानी कैसे पुलिस वाला बिल्कुल अनकंसर्न है, यानी उसे कोई चिंता नहीं है किसी के भी दुख को लेकर। इवन द बॉय इन द स्टेबल डिड नॉट पे एनी हीड टू आयुनाज स्टोरी। यहाँ तक कि स्टेबल में जो लड़का होता है वो भी आयुना की कहानी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। नो बडी इन द बिजी वर्ल्ड हैड द टाइम टू स्टॉप। किसी के भी पास इस बिजी संसार में रुकने का टाइम नहीं है। एंड हियर टू वॉट द पुअर ओल्ड कैब ड्राइवर हैड टू से, ना ही ये सुनने का कि वो बेचारा गरीब कैब ड्राइवर क्या कहना चाह रहा है। थर्ड आता है आपके, दिस शॉर्ट स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए सिंगल इम्पॉर्टेंट इवेंट, डिस्कस हाउ द नरेटिव इज वूवन अराउंड दिस सेंट्रल फैक्ट। आंसर है, द स्टोरी हैज़ ए सिंपल प्लॉट एंड रिवॉल्व्स अराउंड इट। Iona Potapov, an aging man, a poor Russian cab driver, lost his dear son earlier week। यानी इसमें आयोना पोटापाव को दिखाया है जो एक बूढ़ा आदमी है, गरीब रशियन कैब ड्राइवर है जिसने अपने बेटे को खो दिया है। ए लॉर्ड दैट ही कैरीज वेइंग हिज हार्ट, आयोना विशेस टू स्पीक एंड शेयर हिज ग्रीफ डिस्परेटली विद समवन। यानी वो एक बोझ लेकर चल रहा है अपने दिल में और वो अपने दुख को किसी के साथ बांटना चाहता है। Thus, on finding no companion or friend to mourn over his grief, he tries to share it with everyone he comes across। यानी उसे कोई साथी नहीं मिलता है जिसके साथ वो अपने दुख को शेयर कर सके, यहाँ तक कि हर वो व्यक्ति जो उससे रास्ते में मिलता है, जिससे उसकी मुलाकात होती है। He tries to share it with the passengers that board his sledge, only to find how disinterested everyone is in his story। यानी प्रत्येक पैसेंजर जो उसकी गाड़ी में बैठता है उन सबको वो कुछ ना कुछ अपनी कहानी बताना चाह रहा है, लेकिन कोई भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। His agony grows and he is thrown into despair। All the while there is one thing that remains constant in the story, the loss Iona suffers and his attempt to overcome it। यानी पूरी कहानी में एक चीज़ जो लगातार चलती है वो है आयोना का दुख और उसका प्रयास कि वो कैसे इस पर काबू पाए। Overwhelmed is the old father that he finally decides to go on and talk his heart out to his horse। अब जब कोई नहीं मिला तो वो बूढ़ा जाता है और अपने दिल की बात अपने घोड़े को कहता है। The horse proves to be a true companion and listens to Iona's story patiently while munching है। और वो घोड़ा ही उसका सच्चा साथी साबित होता है जो बड़े पेशेंस के साथ उसकी कहानी को सुनता है घास चरते हुए। फोर्थ क्वेश्चन है, द स्टोरी बिगिंस एंड एंड्स विथ आयोना एंड हीज हॉर्स। कहानी शुरू भी आयोना और घोड़े से होती है और अंत भी उसका उसी के साथ होता है। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टू द प्लॉट ऑफ दिस स्टोरी। स्टोरी के प्लॉट को देखते हुए इसके महत्व पर टिप्पणी कीजिए। तो आंसर हो जाएगा, द स्टोरी इज ए सैटायर ऑन हाउ डिसएंगेज्ड ह्यूमंस आर दैट वन हैज़ टू फाइंड ए ट्रू कंपेनियन इन एन एनिमल। यानी ये लोगों पर व्यंग्य है कि लोग कितना बिजी रहने लग गए हैं कि एक व्यक्ति को अपना दुख जानवर के साथ बांटना पड़ रहा है। आयोना फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी इज पोर्ट्रेड विथ हिज हॉर्स। इन द बिगनिंग वाइल आयोना इज स्ट्रक विथ हिज लॉस एंड इज मेलनकलिक, ही एंड हिज हॉर्स स्टूड अनमूव्ड। यानी शुरुआत में ही जब आयोना बहुत दुखी था, कुछ उसने खो दिया था, उसको कोई हानि हो गई थी, तब उसको और उसके घोड़े को बिल्कुल अनमूव्ड दिखाया गया था। It appeared that they both shared similar grief, both seemed unaware of their surroundings and of the heavy snow, the horse for being a slave animal and Iona due to his grief।
The story narrates how Iona lashes his frustration by brandishing the horse unnecessarily. Yet the horse is faithful to his master. Even by the end of the story, Iona is left unheard and his heavy heart knows no one to release his burden to. He finds solace in the company of his horse again. He goes up to him and gives him hay to munch, while he goes on speaking to the silent animal, explaining how he lost his young son. यानी पूरी कहानी में जो उसका सच्चा साथी था वो घोड़ा ही था, और घोड़े को अंत में घास खिलाते हुए उसने अपने मन की जो सारी बात होती है वो घोड़े के सामने बोल दी. He grieved now that he is old and poor. To make things worse, he will be having trouble earning. यानी अब उसे कमाने में भी मुश्किल हो रही है. The animal not sure if understood what his master said. यानी अब एनिमल पूरी तरह से श्योर नहीं है कि समझ भी पा रहा है कि उसका मास्टर क्या कह रहा है. Remained silent, शांत रहता है. And heard it all peacefully. बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो उसकी बातों को सुनता है. Proving its faithfulness to his master. जो ये साबित करता है कि उसका अपने मास्टर के प्रति कितना फेथ है, कितना विश्वास है.